मोहल्ले की नई बहू। कानपुर के हंसते खेलते शर्मा परिवार में अभी अभी एंट्री हुई थी नई बहू तन्वी की। बड़ा बेटा अक्षय की शादी नंदिनी से होकर 4 साल बीत गए थे। पिछले 4 सालों से शर्मा परिवार में ही क्या, उनके आदर्श मोहल्ले में भी किसी की शादी नहीं हुई। इसी वजह से नई बहू तन्वी को देखने, तन्वी से मिलने मोहल्ले की औरतें भीड़ लगा रही थी। मनीषा, तेरी बहू तो एकदम चांद की तरह चमक रही है। मोहल्ले की सारी औरतें कह रही थी मनीषा की नई बहू तन्वी मोहल्ले की सबसे खूबसूरत बहू है। वो तो है, तन्वी वाकई बहुत सुंदर है और बोली भी कितनी मीठी है, चाल ढाल में भी सही लग रही है। तूने बताया कि चाय भी बड़ी अच्छी बनाती है, इस हिसाब से तो सर्वगुण संपन्न है। सच में तन्वी सर्वगुण संपन्न है। देखा जाए तो वैसे उसमें एक भी कमी नहीं है। बड़ों की इज्जत करती है, काम काज भी सही है। एक बार ये मोहल्ले की सारी औरतें यहाँ से चली जाए ना तो अपनी बहू की नजर उतार लेना। हमारे मोहल्ले की कुछ औरतें हैं जिन्हें दूसरों की बहुओं से जलन होती है। और हाँ, अभी तन्वी नहीं है तो उसे ज्यादा घर से बाहर मत निकलने देना। क्या पता मोहल्ले की औरतें उसे 2-4 उल्टी सीधी बातें सिखा दे। मेरी बहू पायल पहले कितनी सयानी थी, संस्कारी थी, लेकिन जैसे ही शादी करके इस मोहल्ले में आई, मोहल्ले की औरतों ने उसे पूरा बिगाड़ दिया। खैर, मेरा काम था तुम्हें समझाना, मैंने कर दिया। अब मेरी बात सुननी है या नहीं वो तुम्हारी मर्जी। ममता की बातें सुनकर मनीषा सोच में पड़ जाती है। देर रात तक मनीषा बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन ममता ने जो बताया था उसके बारे में सोच सोचकर मनीषा इतनी परेशान हो गई कि सुबह हो गई, लेकिन पल भर के लिए भी उसकी आंख नहीं लगी। बड़ी बहू, 1 कप चाय बनाना अदरक वाली, सर फटा जा रहा है। क्या हुआ माँ जी, काफी परेशान लग रही हो। और ये क्या, आपकी आंखें भी लाल लाल हो गई है। रात को ठीक से नींद नहीं हुई क्या? पता नहीं क्यों, लेकिन कल रात को ना ठीक से आंख ही नहीं लगे। और तन्वी कहाँ है, कमरे से बाहर नहीं आई अब तक? तन्वी वो तो कब की जग गई, आंगन साफ कर रही है। कह रही थी उसे रंगोली बनाने का बड़ा शौक है। फिर मैंने ही कहा चाय नाश्ता मैं बनाती हूँ, तू जाकर रंगोली बना। अरे तूने उसे बाहर क्यों भेजा, जा जल्दी से बुला ला उसे। अरे जा। अरे बुलाती हूँ, एक बार चाय तो दे दूं आपको। अरे तू रुक, मैं ही बुलाती हूँ। तन्वी बस आंगन तक ही गई थी, लेकिन फिर भी अपनी नई नवेली बहू की मनीषा को काफी चिंता हो रही थी। मनीषा दौड़ते दौड़ते आंगन तक जाती है, जहां वो देखती है कि हाथ में झाड़ू लिए तन्वी पड़ोसन शीला से गप्पे लड़ा रही थी। तभी मनीषा को देखकर शीला वहां से चली जाती है। बहू, बड़ी बहू ने तुम्हें रंगोली बनाने के लिए कहा था, वो काम आधा अधूरा छोड़कर तुम गप्पे लड़ाने बैठ गई। नहीं माँ जी, वो शीला दीदी ही आई थी मुझसे बात करने। वो कल मुंह दिखाए में नहीं आ पाई ना, तो मेरा नाम और मायके वालों के बारे में पूछ रही थी। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन देखो तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है तो ज्यादा मोहल्ले में आने जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये रंगोली मैं बनाती हूँ, तुम जाओ अंदर। मोहल्ले वालों से अपनी नई नवेली बहू को दूर रखने की मनीषा पूरी कोशिश करती है। तन्वी भी उसकी कही हुई हर एक बात मानती है। अब तन्वी बिना मतलब के घर के बाहर निकलती नहीं थी, लेकिन जब से तन्वी शादी करके आई थी तब से मोहल्ले की औरतों का मनीषा के घर आना जाना बड़ा ही बढ़ गया था। मनीषा चाहकर भी मोहल्ले की औरतों को घर पर आने से मना नहीं कर पाती। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब तन्वी की शादी को महीना हो गया था। तन्वी घर वालों के साथ अच्छे से घुल मिल गई थी। ऐसे ही एक दिन मनीषा मंदिर गई थी। नंदिनी अपने कामों में व्यस्त थी। तभी घर पर उनकी पड़ोसन शीला तन्वी से मिलने आती है। अरे नंदिनी, तुम्हारी देवरानी कहाँ है, सुबह से दिखाई नहीं दी। क्यों, क्या हुआ, कुछ काम था क्या? वो सो रही होगी, अपने कमरे में आराम कर रही होगी। नहीं, कुछ काम नहीं था। आज घर के काम जल्दी निपट गए, बैठे बैठे बोर हो रही थी। सोचा तुम्हारे घर आ जाऊं, उतनी ही हमारी 2-4 बातें हो जाएगी। नहीं तो हर रोज घर के कामों में कहाँ वक्त मिलता है। अच्छा किया, वैसे भी सारे काम खत्म हो गए। बस छत पर ये कपड़े सुखाने जा रही थी। तुम बैठो, मैं आती हूँ 10 मिनट में। नंदिनी छत पर कपड़े सुखाने चली जाती है। तभी वहां तन्वी आती है। फिर शीला और तन्वी एक दूसरे के साथ गप्पे लड़ाने बैठ जाती हैं। थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती है। फिर अरे तन्वी, तुम्हें मोहल्ले की ताजा खबर पता चली कि नहीं? कौन सी खबर? अरे वो हमारे पड़ोस की ममता आंटी, उनकी बहू पायल और मेरी शादी ना साथ में ही हुई थी। 6 साल हो गए लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ। मैं तो शादी के 2 साल बाद ही प्रेग्नेंट हुई थी। तो मुझे बोल रही थी इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्या है। अब देखो, डॉक्टर हो गया, भगवान हो गया, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा। कल तो उनके घर से रोने की आवाज आ रही थी और आज सुबह ही मैंने पायल और उसके पति को कहीं जाते हुए देखा। मैं तुम्हें ना मेरी दोस्त समझकर बता रही हूँ, देखो किसी को बताना मत।
मोहल्ले की औरतें बातें कर रही थी कि पायल और उसका पति बच्चा गोद ले रहे हैं। क्या? लेकिन अभी तो सिर्फ 6 साल हुए हैं, उनको थोड़ा रुकना चाहिए, क्या पता खुद का बच्चा हो जाए। पता नहीं क्या चल रहा है उन दोनों के मन में, जो होगा वो दिखेगा ही हमको। लेकिन प्लीज तुम ये बात किसी को बताना मत, और खास करके अपनी सास को। तुम्हें पता है ना मनीषा आंटी और ममता आंटी कितनी अच्छी दोस्त है। तुम मनीषा आंटी को बताओगी, मनीषा आंटी ममता आंटी को बताएगी तो खामखा मोहल्ले में तमाशा हो जाएगा। हो सके तो अपनी जिठानी को भी मत बताना, उसे ना हर किसी की दया आती है। तुम उसे बताओगी और वो चली जाएगी पायल के आंसू पोंछने। अरे शीला दीदी, आप चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आपने मुझे बताई हुई बात मोहल्ले में कतई नहीं जाएगी। वैसे भी मुझे वक्त कहाँ होता है मोहल्ले में आने जाने के लिए। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। शीला वहां से चली जाती है। तन्वी, शीला आई थी ना? हाँ आई थी, लेकिन उन्हें कुछ अर्जेंट काम याद आ गया तो वो चली गई। अच्छा सुनो ना, दोपहर का सारा काम हो गया है, अभी मैं अपने मायके जाने के लिए निकल रही हूँ। मेरा भाई आता ही होगा, 2 दिनों में वापस आ जाऊंगी। तुम यहाँ सब कुछ संभाल लोगी ना? माँ जी मंदिर से अपनी सहेली के घर गई है, मैंने उन्हें बता दिया है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। हाँ दीदी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आप चिंता मत करो। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं कैसे अचानक पेट में गुदगुदी जैसा हुआ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए। थोड़ी देर में नंदिनी का भाई आता है। वो उसके बाइक पर बैठकर अपने मायके चली जाती है। आधे घंटे बाद मनीषा घर लौटती है और देखती है कि तन्वी सोफे पर लेटी हुई है और विक्की उसके पैर दबा रहा है। ये क्या विक्की, तू दुकान से जल्दी आ गया और तन्वी क्यों सो रही है? क्या हुआ उसे? माँ, मुझे आना पड़ा दुकान से जल्दी। भाभी मायके गई है, आप मंदिर गई थी। तन्वी ने आपको कितने कॉल किए? शायद आपका फोन साइलेंट था, इसीलिए तन्वी ने मुझे कॉल किया। अरे पर हुआ क्या है इसे? पेट दर्द। अरे कोई बात नहीं, कुछ अनाप शनाप खा लिया होगा। मेरे पास पेट दर्द की दवाई है, उस दवाई से 10 मिनट में पेट दर्द भाग जाता है। मनीषा कमरे में जाकर दवाई ले आती है। ये ले बहू दवाई, इस दवाई से तू 10 मिनट में ठीक हो जाएगी। मैं भी मेडिकल से दवाइयां लेकर आया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इससे इतना पेट दर्द हो रहा है कि ये ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। अचानक कैसे पेट दर्द शुरू हो गया? बड़ी बहू मायके जा रही थी तो उसका कॉल आया था, लेकिन उससे कुछ बताया नहीं। तभी ठीक थी माँ जी, लेकिन पता नहीं अचानक कैसे पेट में गुदगुदी होने लगी। फिर मैं अचानक से नीचे बैठ गई और तब से मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। कोई जरूरत नहीं खड़े रहने की, मैं हूं ना, मैं करती हूँ सब कुछ। विकी, जा मेडिकल से गर्म पानी की थैली ले आ। गर्म पानी की थैली से पेट सेकेंगे ना तो बहू को राहत मिलेगी। तब तक मैं बहू के लिए नींबू पानी बनाती हूँ। अचानक से तन्वी को पेट दर्द शुरू हो गया था। मनीषा अपने घरेलू नुस्खे आजमा रही थी। विकी भी मेडिकल से घर और घर से मेडिकल भाग दौड़ कर रहा था। अब पेट दर्द शुरू हुए 3 घंटे बीत गए। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन अभी भी तन्वी पेट पर हाथ रखकर रो रही थी। 1 घंटा बीत गया, लेकिन तन्वी को पेट दर्द से जरा भी राहत नहीं मिली। तभी राजेंद्र और अक्षय घर आते हैं। उन्हें भी तन्वी के पेट दर्द के बारे में पता चलता है। माँ, इसका पेट दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है, देखो ना बेचारी दर्द के मारे कैसे रो रही है। विकी, तुमने डॉक्टर को बुलाया? ये क्या बात हुई, तुम्हें डॉक्टर को बुलाना चाहिए था। दोपहर से तन्वी को तकलीफ हो रही है, डॉक्टर आते तो 10 मिनट में पक्का इलाज बताते। मुझे लगा घरेलू इलाज से बहू को राहत मिल जाएगी, लेकिन अभी लग रहा है कि डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। अरे इन्होंने नहीं बुलाया तो क्या हुआ, तू बुला ले, जल्दी से फोन कर डॉक्टर को, बेचारी बच्ची दर्द के मारे रो रही है। अक्षय डॉक्टर को फोन करता है। डॉक्टर तन्वी को चेक करने घर आते हैं। क्या हुआ डॉक्टर, तन्वी को कोई परेशानी की बात है क्या? वैसे तो सब कुछ नॉर्मल है, पेट दर्द की ऐसी कोई खास वजह नहीं लग रही। पेट पर सूजन भी नहीं है, शायद इन्होंने कुछ भारी भरकम उठाया होगा, नहीं तो कुछ अनाप शनाप खा लिया होगा। मेरी बहू को सिर्फ कपड़ों की बकेट ही उठानी पड़ती है, ऐसा ज्यादा भारी कुछ है ही नहीं घर में उठाने के लिए, और जो हम सबने खाया था वही तो इसने खाया है, तो फिर सिर्फ बहू को ही पेट दर्द क्यों हो रहा है? देखो, मुझे पेट दर्द की कुछ खास वजह नजर नहीं आ रही। वैसे तो ये बिल्कुल ठीक है, बेवजह दवाइयां खिलाने से कुछ गलत असर हो सकता है, तो आप इन्हें थोड़ी थोड़ी देर में सौंफ का पानी या फिर सौंप दीजिए। शायद एसिडिटी और गैस की वजह से पेट दर्द हो रहा होगा, इन्हें राहत मिल जाएगी। इस पेट दर्द के चक्कर में दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात, लेकिन तन्वी की हालत में जरा भी बदलाव नहीं आया। विक्की तन्वी को अपने कमरे में ले जाता है। बड़ी बहू घर पर नहीं थी, छोटी बहू बीमार थी, तो मनीषा किचन में रात का खाना बनाने चली जाती है। मनीषा किचन में खाना बनाते बनाते पेट दर्द भगाने के लिए कोई असरदार इलाज ढूंढ रही थी। बड़ी बहू को भी आज ही मायके जाना था, मेरा तो खाना बनाने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, पता नहीं क्या हुआ होगा तन्वी को।
पेट दर्द कितना भी गहरा क्यों ना हो, अजवाइन के पानी से तो तुरंत भाग जाता है, लेकिन ये बहू का पेट दर्द है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। नींबू पानी हो गया, अजवाइन का पानी हो गया, सौंफ की तो आधी बरनी खत्म हो गई। बहू को दही खिलाकर भी देख लिया, लेकिन बहू की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। मनीषा किचन में खड़ी रहकर खुद से बड़बड़ा रही थी, तभी पड़ोसन ममता हाथ में कटोरा लिए मनीषा के घर आती है। मनीषा, मुझे ना आधा कटोरा चावल चाहिए था, मिलेगा क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ला इधर दे कटोरा। और ये क्या, तुम्हारे घर में दो दो बहू हैं, लेकिन खाना तुम्हें बनाना पड़ रहा है? बड़ी बहू मायके गई है और छोटी बहू तन्वी को ना दोपहर से पेट दर्द हो रहा है। बड़ी बहू मायके जा रही थी तब उसने मुझे फोन किया था, तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक इसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। अरे फिर अजवाइन का या सौंफ का पानी पिला देना था। अरे सारे घरेलू नुस्खे हो गए, डॉक्टर भी आकर गया, लेकिन बहू को इतना पेट दर्द हो रहा है कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। अच्छा, फिर तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे वही तो, बहू के पेट में गड़बड़ी तो हो रही है। 10 बार टॉयलेट के चक्कर भी लगा कर आई, लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। ये पेट दर्द इतना जिद्दी है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अरे मैं तन्वी के पेट में जो गड़बड़ी है उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैंने तुझे बताया था ना, अपनी बहू की नजर उतार, मोहल्ले की औरतें नजरें लगाती हैं। देख, लग गई ना तन्वी को नजर। तन्वी दिखने में सुंदर है, कामकाज में बढ़िया है, इधर की बात उधर नहीं करती, सुशील संस्कारी है। स्वभाव की और सुंदरता की मोहल्ले में उसकी हर रोज चर्चा होती है। अब तू ही बता, किसी की बहू इतनी सर्वगुण संपन्न होगी तो मोहल्ले की औरतों को पेट में तो दुखेगा ही। उनको तुम्हारी बहू से जलन हुई और उन्होंने उसे नजर लगा दी, इसीलिए दवाइयों से या फिर घरेलू नुस्खे से ये पेट दर्द जा नहीं रहा। हे भगवान, ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। पता नहीं क्या बिगाड़ा था मैंने और मेरी बहू ने किसी का, जो उसे इतनी बुरी नजर लगा दी। ममता, अब मैं क्या करूं, तू ही कुछ रास्ता बता। पहले जाकर बहू की नजर उतार, फिर भगवान के सामने दिया जलाकर मन्नत मांग, शायद कुछ फर्क पड़े। मैंने सुना है एक बार बुरी नजर लगती है ना तो ठीक होने में समय लगता है। खैर, तन्वी का ख्याल रख, मैं चलती हूँ। ममता की बात सुनकर मनीषा परेशान हो जाती है। हाथ में जो काम था वो छोड़कर तुरंत तन्वी के कमरे में जाती है। कुछ राहत मिली क्या बहू को? नहीं माँ, अभी तक तो नहीं। मैं कॉलेज से आ रही थी, भैया ने मुझे बताया भाभी की तबीयत के बारे में, तो मैं अभी ना मेडिकल से कुछ दवाइयां लेकर आई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भैया अभी मेडिकल पर गए हैं ORS लाने। भाभी कुछ खा पी भी नहीं रही है। अरे इतनी देर थोड़ी ना पेट दर्द रहता है। मेरा तो दिमाग खराब कर दिया इस पेट दर्द ने। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे घर को। तन्वी, मैंने तुम्हें मना किया था ना मोहल्ले में आने जाने के लिए। जरूर मोहल्ले की औरतों की तुम्हें बुरी नजर लगी होगी। वैसे भी वो शीला की सास कैसे घूर कर देखती रहती है तुम्हें। माँ जी, आपसे बिना पूछे मैं कभी भी मोहल्ले में नहीं जाती, किसी भी औरत से बात नहीं करती। पता नहीं ये पेट दर्द कैसे पीछे पड़ गया मेरा। मेरी तो हालत खराब हो गई है, ना उठा जा रहा है ना बैठा जा रहा है। दोपहर से पेट में एक निवाला तक नहीं है। अरे तुम रो मत बहू, मैं तुम्हारी नजर उतारती हूँ, अभी भाग जाएगा पेट दर्द। मनीषा तन्वी की नजर उतारती है, गाय को चारा खिलाने की मदद मांगती है। उसके बाद भी घंटा बीत जाता है, लेकिन तन्वी के पेट दर्द में कोई बदलाव नहीं आता। उल्टा तन्वी के पेट दर्द की ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। नई बहू बीमार है, नई बहू बीमार है, ऐसा कहते हुए अब हर कोई मनीषा के घर तन्वी की तबीयत पूछने आ रहा था। देखते ही देखते घर में भीड़ जमा हो गई। इस पेट दर्द की खबर जेठानी नंदिनी तक भी पहुंच जाती है। वो भी दौड़ी दौड़ी अपने ससुराल आती है। तन्वी, अचानक से क्या हो गया तुम्हें? दोपहर तक तो तुम ठीक थी, अचानक तुम्हारे पेट में इतना दर्द हो गया कि तुम्हारे पेट दर्द की बात मोहल्ले तक पहुंच गई। क्या करूं दीदी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अचानक से पेट में इतना दर्द शुरू हुआ कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा मुझे ठीक से बताओ, तुमने आज क्या क्या किया सुबह से? पेट दर्द से तन्वी का ध्यान हटाने के लिए नंदिनी उसे बातों में उलझाने की कोशिश करती है। मैं सुबह उठी, फिर ब्रश किया, उसके बाद स्नान किया, नाश्ता बनाया, इनका टिफिन पैक किया, साफ सफाई की। उसके बाद ना शीला आई थी, उसके साथ बातें की। वो बता रही थी ममता आंटी की बहू पायल की शादी को 6 साल हो गए, लेकिन उनको अभी तक बच्चा नहीं हुआ, इसलिए अब वो बच्चा गोद ले रहे हैं। उसके बाद आप गई और तब से ये पेट दर्द शुरू हो गया। शीला ने ये पायल की बात तुझे भी बताई? तुझे भी मतलब आपको भी बताई है? हाँ, और उसकी बताई हुई ये बात झूठ है। सच तो यह है कि पायल प्रेग्नेंट है। शीला की आदत है मोहल्ले में झूठी बातें फैलाने की। झूठी कहीं की। उसने मुझे बताया कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं, और खुद पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट रही है। तन्वी और नंदिनी की बातें चल रही थी, तभी सभी घर वाले वहां आ जाते हैं। तन्वी को हंसते खेलते देखते हैं। ये क्या तन्वी, तुम्हारे हंसने की आवाज बाहर तक आ रही है? तुम्हारे पेट में तो दर्द है ना? तन्वी अपने पेट को हाथ लगाते हुए कहती है।
पेट दर्द? वो तो भाग गया। देवर जी, इसने अपने पेट में खास बात छिपा कर रखी थी, इसी वजह से शायद इसके पेट में दर्द हो रहा था। कुछ कुछ औरतों को होती है ऐसी बीमारी, मेरी एक सहेली को भी है। क्या मतलब? शीला ने इसे बताया कि पायल और उसका पति बच्चा गोद लेने वाले हैं, जो कि झूठ है। ऊपर से ये भी बताया कि तुम ये बात किसी को मत बताना। और आपको तो पता है, जब से तन्वी इस घर में शादी करके आई है, तब से वो छोटी से छोटी बात मुझे आकर बताती है। आज मजबूरी में उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, इस वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा है। मतलब अब बहू ठीक है? उसके पेट में कोई तकलीफ नहीं थी, बल्कि शीला की बताई हुई बात थी। जी हाँ, ये तो वही हुआ, खुदा पहाड़ निकला चूहा। इस पेट दर्द को भगाने के लिए पिछले 6-7 घंटे में हमने क्या कुछ नहीं किया। भाभी, आपने कभी बताया नहीं आपकी इस बीमारी के बारे में। ये पेट दर्द आपको शादी से पहले भी होता होगा ना? शादी से पहले मैं मेरे दिल की हर बात अपनी माँ को बताती थी, कोई भी बात कभी भी अपने पेट में नहीं रखती। तो शादी से पहले मुझे ये पेट दर्द की बीमारी कभी नहीं हुई, लेकिन आज मैंने पहली बार कोई बात अपने पेट में रखी तो अचानक से पेट में दर्द होना शुरू हो गया। बीमारी थोड़ी अजीब है ना? जो कुछ भी है, लेकिन आज फिर एक बार साबित हुआ, औरतें कोई भी बात अपने पेट में नहीं रख सकती। और उन्होंने ऐसी कोशिश भी की तो ऐसे अजीब अजीब पेट दर्द होने लगता है। राजेंद्र की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं।